अनेक अनेक जगह पर जाने के बाद भी कई लोग अपने गलत व्यवहार के कारण किसी के भी नहीं हो पाते। अनेक संस्थाओं में घूम के आ गए, कुछ न कुछ ऐसी गलती उनकी होती जरूर है जिसके कारण कोई भी नहीं उनको अपना पाता। सब जगह गए, सब जगह से होकर फिर खाली लौट आए। और कुछ वे होते हैं जिनकी हर जगह हर किसी को जरूरत होती है, जिसकी हर जगह हर व्यक्ति को जरूरत है। एक तो होते हैं ना, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर जाएं तो लोगों को लगता है इसकी हमको जरूरत है, गद्दी से उतरते उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सच में पवित्र, सच्चे, अच्छे इंसान, उनकी हर किसी को जरूरत है। वो इस धरती का श्रृंगार बनकर जीते हैं। यहां से जाएंगे तो यहां वालों की भी आंख में आंसू हैं, और जहां वो जा रहे हैं वहां भी उनका स्वागत हो रहा है। वो यहां भी आनंदित है, वहां भी आनंदित है। इसको भी हमारे यहाँ कथा कहानियों में दर्शाया गया, जिसका सार इतना ही है कि किसी राज्य में ऐसा नियम था कि कोई राजा 5 साल तक राजा रहता था, उसके बाद उसे बाहर मगरमच्छों वाली एक नदी होती थी, उसमें उठाकर फेंकते थे। और अगर उसमें से भी बच गया तो जंगल था सामने, वहां के हिंसक जानवरों का शिकार हो जाता था। और नियम ये भी था कि राजा बनने के लिए कोई तैयारी नहीं होता था। 5 साल पूरे होते ही राजा जब जाता था बाहर, उसे नदी में डालने के लिए जाते थे, तो सब नगरवासी सुबह सुबह देखते थे कि नगर में पहला आदमी जो प्रवेश करेगा उसी को राजा बना देंगे। तो एक दिन एक महात्मा, ध्यानी, ज्ञानी कोई उस नगर में भिक्षा मांगने के लिए प्रवेश कर रहे थे, और वही दिन था जब उस राजा को छोड़ने जा रहे थे। तो सबने देख लिया कि पहला आदमी यही है, पकड़ लिया उसको। सिपाही लेकर आए, बोले महाराज आपको स्नान कराएंगे और आपके सिर पर मुकुट रखेंगे, और यहाँ से आप जा नहीं सकते, आप हमारे राजा हो गए। चलाते तो हमारे मंत्री हैं, प्रशासन तो मंत्री चलाते हैं, लेकिन गद्दी पर बैठाने के लिए कोई चाहिए तो वो आप ही हो। अब 5 साल बाद आपका भी हाल यही होगा जैसे आज इसको हम जा रहे हैं ना, ले जा रहे हैं यहाँ नदी में फेंकने के लिए। वो बोले पहले नदी तो दिखाओ। तो नदी दिखाई, उसमें मगरमच्छ थे। बोले तो बड़े खतरनाक है। बोले महाराज अगर यहाँ से बच भी गए तो उधर वाले और भी खतरनाक हैं। जंगल में जो है ना, शेर वेर ऐसे कमाल के हैं। कई लोग कहते हैं ना, पूछ लिया टीचर ने बच्चों से कि जंगल में अगर तुम्हें शेर मिल जाए तो तुम क्या करोगे? बोले साहब हम क्या करेंगे, जो करेगा शेर ही करेगा, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब महात्मा जी ने सारा देख लिया, जंगल भी देख लिया, नदी भी देख ली। सिपाही पकड़कर ले गए और उनकी वर्दी उतरवाई, जो उन्होंने सन्यास वाले वस्त्र पहने हुए थे, और बना दिया उनको राजा वाला वस्त्र पहनाकर राजा। अब उसको बार बार याद आए नदी के मगरमच्छ, और बार बार याद आए उधर के हिंसक जानवर। लोगों से पूछे कि इस नदी का नाम क्या है? बोले साहब मौत की नदी। और जंगल का क्या नाम है? बोले जंगल का नाम तो अमर होना लिखा है वहां पर, वो अमर जंगल है। बोले दोनों का मतलब एक ही है, मरना तो पड़ेगा, और मरना भी बुरी तरह पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि इधर वाले नगर का तो इंतजाम देख रहे हैं सारे के सारे नगरवासी और हमारे मंत्री लोग, लेकिन मंत्री सारे बिगड़ैल हैं। 5 साल तक तो मेरी चलेगी, इनको सबको मेरे निर्देश पर चलना है। तो 5 मंत्री थे वहाँ के, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री थे। उनको बुलाकर उसने कहा कि ट्रेनिंग में बैठो, ध्यान का अभ्यास चलेगा और नियम सीखो। अभ्यास कराया 40 दिन, और उसके बाद कहा कि अब मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना है। पूरे नगर का विकास शुरू किया, साफ सफाई शुरू हुई,
निर्माण हुआ, ठीक ढंग से टैक्स वसूला जाने लगा और शुभ कामों में लगाया जाने लगा और सारे जितना भी भ्रष्टाचार था खत्म करवाया। उसके बाद नदी पर बनवाया पुल बनवाने के साथ उसने कहा अब जंगल करो साफ और उधर भी एक बस्ती बसा दो, वहां पर भी एक नगर बसा दिया गया। 5 साल खत्म होने वाले थे, महात्मा जी रात को ही जाकर के उस नगर के बाहर बैठ गए। लोग ढूंढते हुए आए कि हो कहाँ, बोले यहाँ है। यहाँ क्यों बैठे हो, बोले हम चाहते हैं कि तुम लोग जो है फेंको नदी में। बोले महाराज नदी में तो मगरमच्छ रहे नहीं, नौकाएं चलती हैं अब तो, और पुल बना दिया और उधर उस जंगल में वो जंगल रहा नहीं। अब वो तो आपने कमाल की अमरावती बनवा दी है, अब पार होकर उधर आप चले जाओ, हम तो आपको यहाँ रोकने आए। और उधर वाले उस नगर वाले जो नया बसाया था वो वहां खड़े हुए किनारे पर, वो कह रहे महाराज जल्दी से इधर आ जाओ, हमारा राज्य अलग इनका अलग। महात्मा जाकर पुल के बीच में खड़े हो गए, बोले अब बताओ क्या करूं। तो दोनों तरफ से आवाज आई, महाराज आप इधर के भी हो और उधर के भी हो, क्योंकि आपने तो दोनों पर राज कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है ये राज तब होता है कुर्सी पर बैठने से नहीं, ये दिल के सिंहासन पर जिसको बैठना आ गया उसका लोक भी सुधर गया और उसका परलोक भी सुधर गया। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं कहानियां कही जाती हैं जिसका भाव केवल यही है कि हर किसी को एक दिन अपने कर्मों के अनुसार सजा भोगनी पड़ेगी। और मगरमच्छ से लेकर सांप, बिच्छू और हिंसक जानवर जैसे काटते हैं, ऐसी मौत की दर्दनाक पीड़ा व्यक्ति को भोगनी पड़ती है। सबके पास में 5 मंत्री हैं, वो जो आपके 5 ज्ञानेंद्रियां या कर्मेंद्रियां, इन सबको ट्रेंड कर लीजिए 40 दिन का अभ्यास करके। इन्हें अगर आप अपने हर दिन के अभ्यास से कुछ अच्छी आदतें दे दें और आप इनके अनुसार ना चलें बल्कि ये आपके अनुसार चलने लग जाएं, तो आपका नगर ठीक बसेगा, ये लोक सुधरेगा तो परलोक भी सुधर जाएगा। और जिसने दोनों सुधार दिए तो उसका स्वागत इधर भी है और उसका स्वागत उधर भी है, दोनों तरफ उसको सम्मान मिल रहा है। इसलिए कहा जाता है कि हर आदमी अपना स्वर्ग इस धरती पर तैयार करता है और यहीं से लेकर उस स्वर्ग लोक में जाता है। यहीं से लोग अपना नरक तैयार करके जाते हैं, वही वहाँ जाकर मिल जाता है। तो क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया अब उस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। भगवान ये कह रहे हैं प्रयत्नात् यतमानस्तु, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला। अगर इतना ही लिखते कि अभ्यास करने वाला, प्रयत्न का मतलब हुआ कि जो पूरी योजना के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ हर दिन अपना भगवान की भक्ति का, ध्यान का, पूजा का, पाठ का नियम बनाकर अभ्यास करता है, ऐसा कोई योगी। दूसरी बात कही संशुद्ध किल विषह, अपने पाप ताप को धोता हुआ, खुद को निर्मल करता हुआ। तो 3 शब्द हो गए। पहला शब्द हुआ प्रयत्न करने वाला होना चाहिए, जतन करो, क्योंकि आपकी युक्ति सबसे पहले जरूरी है। युक्ति भी चाहिए, नीति भी चाहिए, सुक्ति भी चाहिए। सुक्ति बोलते हैं अच्छा कहना। तो कहते हैं कि तभी आपकी मुक्ति है। पूरे नियम बना लीजिए कि इस तरह से मुझे हर रोज बैठना है। तो आपके ग्रंथों में लिखा है ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म वेला में जागने की आदत। इसे बोलते हैं उशर बुद्ध बनना। ऐसे समझ लीजिए कि जिस समय धरती पर सूरज की किरणें आती हैं
8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं सूरज की किरणों को धरती पर आने में। तो सूर्योदय का समय निश्चित है ही, पर आश्चर्यजनक बात यह है कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो 3:40 से 42 से शुरू होता है। मतलब 4 बजने से लगभग 18 से लेकर 20-22 मिनट पहले सूरज का प्रभाव धरती पर आना शुरू होता है। और 4 बजे जैसे आप उठे तो देव शक्तियों का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में उस समय दिखाई देने लगता है। उस समय एक संतुलन दिखाई देता, हवा का भी, आर्द्रता का, ऑक्सीजन का प्रभाव, सूरज की किरणों का प्रभाव, और उस समय एक ताजगी और जागृति पूरे विश्व को मिल रही होती है। उस समय में रोगी का ज्यादा रोग बढ़ जाता है, भोगी के मन में भोग की कामनाएं जागती हैं, योगी के मन में योग की कामना जागती है, स्वास्थ्य की कामना करने वाले को स्वास्थ्य प्राप्त करने की भावना जागती है, और धनी व्यक्ति को धन प्राप्त करने की योजनाएं, और चिंतित व्यक्ति को चिंता ज्यादा बढ़ जाती है। वो समय जागेगा तो या सपने भी देखेगा तो उसी तरह के सपने ज्यादा चलने लग जाएंगे। क्या करना चाहिए कि जागो, और जाग कर जिस समय आसमान से वो प्रभाव धरती पर आने लगे तो अपना व्यायाम प्राणायाम करने के साथ स्नान करके अपना आसन तैयार करना चाहिए। पूजा पाठ तो करें ही, पूजा पाठ के भी नियम बना लीजिए। पूजा पाठ के 3-4 भाग कर लें। एक तो जाप भी करना ही है, सिमरन। दूसरा स्मरण और धन्यवाद ज्ञापन। भगवान का जाप करना और उसकी स्तुति करना। पहला हो गया जाप। जाप का नियम तज्जपस तदर्थ भावनम, जैसे जाप कर रहे हैं वैसी भावना बनाना। दूसरी चीज हो गई स्तुति, सिमरन करना, भगवान के संकीर्तन में जाना, भगवान के कृपाओं को याद करके धन्यवाद करना। ये हो गई स्तुति। थोड़ा बारीकी से समझ लीजिए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो तो अच्छे से समझने चाहिए। स्तुति कहते हैं ना तारीफ करने को, भगवान की तारीफ, गुणगान करना। कैसे? भगवान के गुणों को याद कीजिए। क्या है वो? दयालु, कृपालु, पतित पावन, दाता, संकट मोचक। इस तरह के शब्द तो याद होते हैं सबको, उन्हीं को याद करिए। तू मेरा रक्षक है, तू मेरा दाता, तू मेरे संकटों को मिटाने वाला संकट मोचक तू ही है, मेरी झोली भरने वाला मेरा दाता तू ही है। जब कोई नहीं होता तू ही होता, कोई काम आए ना आए लेकिन तू जरूर काम आता है। सारे रिश्ते तो तेरे से ही हैं भगवान। तू ही पतित पावन है, गिरे हुए को भी संभालने वाला तू ही है। तू ही सर्वशक्तिमान है, तुझसे बढ़कर शक्ति दुनिया में किसी की नहीं है। मैं तुझे देख नहीं सकता इसीलिए तुझे अगोचर कहते हैं, लेकिन तू सब कुछ मेरे अंदर की हर बात को जानता है, इसलिए तेरा नाम अंतर्यामी है। जैसे हर बात माता पिता को नहीं बता सकते लेकिन दोस्त को बता सकते हैं, तो सखा भी तू ही है। जन्म देने वाला माता पिता भी तू ही, और मुझे ज्ञान देने वाला और सही दिशा में चलाने वाला मेरा सदगुरु भी तू ही। और इसी सब चीज़ों को कहते कहते ज्योति स्वरूप तू है, ज्ञान स्वरूप तू है, आनंद स्वरूप तू है, ये सब गुण याद कर रहे हैं आप। पूछा कि इसको करने से क्या होगा? कि इसके कहने का परिणाम होता है एक, वो परिणाम, वो फल, वो रिजल्ट आपकी जिंदगी में दिखाई देना चाहिए। क्या?
प्रेम प्रीति लगाओ भगवान से जाग जाए, इतना कि उसका नाम कहते कहते गदगद हो जाओ और कहो मैं उस प्यारे परमात्मा का नाम जपने लगा हूँ, जो मेरे हृदय में बसा हुआ मेरी हर बात को जानता है और उसके बाद भी मुझे प्यार करता है। ऐसा मेरा सगा और ऐसा मेरा सखा, मैं उसका सहारा लेने लगा हूँ। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गोपाष्टमी महोत्सव एवं पूर्णिमा दर्शन कार्यक्रम दिनांक 15 नवंबर 2024, समय प्रातः 10 बजे, स्थान आनंद धाम आश्रम बक्करवाला नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। विशेष गौदान, गौपूजन, गौग्रास, संपर्क सूत्र। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन द्वारा 26 से 30 नवंबर 2024 तक श्री कृष्ण ध्यान योग का आयोजन किया जा रहा है। विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से अलग अलग स्थानों पर ध्यान साधना शिविर आयोजित करता रहा है, जिनमें अयोध्या, मनाली, ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों पर विशेष तौर पर ध्यान के शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों के माध्यम से अब तक हजारों साधकों ने महाराज श्री से साधना के द्वारा अपने मन को एकाग्र कर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखा। ये पहली बार है जब महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ध्यान साधना आयोजित करवाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में द्वारका तीर्थ दर्शन के साथ साथ गोमती स्नान, समुद्री सैर, जप तप और ध्यान करने का भक्तों को सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। द्वारका तीर्थ में साधकों के सुखद आवास के लिए सर्व सुविधा युक्त वातानुकूलित कमरे, होटल और धर्मशालाएं आरक्षित करवाई जा रही हैं। ध्यान साधना शिविर में भाग लेने वाले साधकों के लिए स्थान सीमित हैं। जल्द ही अपना स्थान सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।